ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज, है ना? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ इमेजेस। तो हम सबसे पहले इसमें करेंगे मेथड ऑफ इमेजेस। तो हमारे पास ये आता है, ये रहा मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा आपको? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस, एक्सप्लेन। या फिर ऐसा होगा कि मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको डिस्क्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये इस मेथड में, इन दिस मेथड, कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आर रिप्लेस्ड फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन either by a single point charge or by a set of point charges or by a much simplified charge distribution without affecting the boundary condition of the problem। पहले मैं इसका मतलब समझाती हूँ। इसमें क्या होता है कि सपोज आपके पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उसकी वजह से किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है या फिर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो अगर पॉइंट चार्ज हो तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी सिंप्लीफाइड, यानी कि या तो पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर दो या स्फेयर से रिप्लेस कर दो, मतलब जिनके फॉर्मूले हमें पता हो, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इनको रिप्लेस कर दिया जाए और बाउंड्री कंडीशंस जितनी भी लगी हुई है उस वक्त वो बाउंड्री कंडीशंस अफेक्ट ना हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम में मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेजेस यही टाइप का मेथड होता है जिसमें उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन को सिंप्लीफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्लेस कर दिया जाता है, कीपिंग द बाउंड्री कंडीशंस एज दे आर। thus the method of electrical images is, what is the method? It is the method to locate either a point charge or set of point charges or a simplified charge distribution known as electrical image in place of complicated charge distribution, such that by their electrical effect the boundary conditions of the problem remain the same as with the charge distribution। तो जो कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हटा के जो चार्ज हम वहां पे रिप्लेसमेंट में रखेंगे वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल इमेज। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पार्ट ए में, सेक्शन ए में, कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इमेज। तो यहाँ पर यही करना है, आपको लिखना है, द मेथड से शुरू करना है। द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज इज टू लोकेट आइदर अ पॉइंट चार्ज और अ सेट ऑफ पॉइंट चार्जेस और अ सिंप्लीफाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज इलेक्ट्रिकल इमेज in place of complicated charge distribution, such that by their electrical effects the boundary conditions of the problem remain the same as with the charge distribution। पुराने चार्ज के साथ में जो बाउंड्री कंडीशंस थी वही रिप्लेसमेंट वाले चार्ज के साथ भी होनी चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इस मेथड के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है? तो देखो, हमारे पास मान लीजिए एन सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। एन सिस्टम की वजह से हमें चार्ज पता होता है, क्या होता है? के क्यू अपॉन आर, द पोटेंशियल। किसी पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो सिंपली क्या होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। अगर हमारे पास एन चार्जेस है तो उनका क्या कर देंगे? समेशन कर देंगे। ठीक है, सरफेस ऑफ जीरो पोटेंशियल, अगर कोई ग्राउंडेड कंडक्टर है, इज द लोकस ऑफ पॉइंट फॉर विच, अगर हमारे पास कोई भी सरफेस दे रखा है और कहा जा रहा है उसको ग्राउंड कर रखा है, उसको ग्राउंड करने का मतलब क्या है? हमारे पास उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी? ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है और इस पोटेंशियल को जीरो के इक्वल किया है। तीसरा, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, इन्वॉल्विंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड द ग्राउंडेड कंडक्टर, हमारे पास ये सिस्टम ऑफ चार्जेस भी हैं और ग्राउंडेड कंडक्टर भी है। ठीक है, तो द लेटर में भी, तो ग्राउंडेड कंडक्टर जो है इसका, इनका तो फॉर्मूला पता है हमें, लेकिन ग्राउंडेड कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता नहीं है। हेंस द लेटर, लेटर मतलब ग्राउंडेड कंडक्टर की बात हो रही है, द लेटर में बी रिप्लेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्यू जे प्लस वन, जे प्लस टू एंड क्यू एन। यानी कि आपके पास क्यू आई से लेकर क्यू जे तक तो चार्ज मौजूद है और उनके पास में ही एक कंडक्टर रखा हुआ है लेकिन वो ग्राउंडेड है। तो इस कंडक्टर को हटा लो और इसको रिप्लेस कर दो दूसरे चार्जेस से, उनको नाम हो जाएगा जे प्लस वन, जे प्लस टू एंड सो ऑन, क्यू एन तक चले जाओ। बस
हमें इतना ये सारे जो J+1 J+2 वाले चार्जेस होंगे, ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिकल इमेज कहलाएंगे। एंड द सिस्टम ऑफ रियल चार्जेस कंबाइन टू प्रोड्यूस, और बस ये ध्यान रख लेना है कि जो पुराने चार्ज ओरिजिनल मौजूद थे और जो नए वाले चार्ज हमने रखे हैं रिप्लेसमेंट में, उन दोनों की वजह से उन पॉइंट पर जिन पर पहले पोटेंशियल 0 आ रहा था, अभी भी वहां पर पोटेंशियल 0 ही होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास क्या होगा? फाई जो एक्चुअल में चार्ज प्रेजेंट थे उनकी वजह से पोटेंशियल, और जो हमने रिप्लेसमेंट की वजह से चार्ज रखे हैं उनकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो ये थर्ड स्टेप है हमारे पास, ठीक है? इस कंडीशन में नाउ यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है? इफ द कंडक्टर अंडर डिस्कशन इज कांस्टेंट एट पोटेंशियल, अगर हमारा जो कंडक्टर दिया हुआ है हमारे पास वो ग्राउंडेड ना हो और वो किसी फिक्स पोटेंशियल पे हो, तो हमारे एक्चुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल और हमारे इमेज चार्ज की वजह से पोटेंशियल दोनों मिला के उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में गिवन था। तो ये कहने का मतलब ये है कि बाउंड्री कंडीशंस या आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें रिप्लेसमेंट करना है, इस तरह से हमें जो रिप्लेसमेंट के लिए चार्ज मिलने चाहिए उनका मैग्नीट्यूड और उनकी लोकेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आसपास का एनवायरनमेंट वैसा ही रहे जैसा पहले था। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। ये था हमारा मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज। ओके, इसका जो हमारे पास पहला एप्लीकेशन है, अ पॉइंट चार्ज नियर एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन, ये अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।